हेलो दोस्तों, आज हम सक्सेसफुल लोगों के 8 ऐसे रूल के बारे में जानेंगे जो वह मॉर्निंग के टाइम अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 1, सुबह उठते ही पानी पीना। जब हम रात भर सोकर सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, इसीलिए सबसे पहले हमें अपने शरीर को हाइड्रेट करना चाहिए। कई सक्सेसफुल लोग सुबह उठते ही टी या कॉफी की जगह सबसे पहले पानी पीते हैं। एग्जाम्पल, कैमरन डियाज जो एक अमेरिकन एक्ट्रेस हैं, वो सुबह उठते ही 8 लीटर पानी पीती हैं। उन्होंने कई सालों से इस हैबिट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों करना चाहिए। सिर्फ कैमरन डियाज ही नहीं, बल्कि कई सक्सेसफुल लोग सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीते हैं। पानी में कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमारा शरीर 70% पानी से बना है, इसीलिए हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स के लिए पानी बहुत जरूरी है। पानी पीने से हमारे शरीर के हर हिस्से में न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। जॉइंट्स में लुब्रिकेशन बनी रहती है, जिससे जॉइंट पेन नहीं होता। सुबह पानी पीने से हमारा डाइजेशन सिस्टम भी साफ होता है। प्लस एक प्रोसेस होती है जिसे थर्मोजेनेसिस कहते हैं। इसका मतलब है शरीर में हीट का प्रोडक्शन। जब पानी शरीर में जाता है तो थर्मोजेनेसिस शुरू होती है और कैलोरीज बर्न होने लगती है। सुबह सुबह बॉडी का हर हिस्सा डिटॉक्स होने लगता है, जिससे आप ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। पानी ज्यादा पीने से आपका दिमाग भी तेज और क्लियर सोचता है। आपकी मेमोरी, कंसंट्रेशन और मेंटल एक्टिविटीज बेहतर होती हैं। गाइस, और भी बाकी हैबिट्स जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। रूल नंबर 2, ब्रेकफास्ट से पहले कार्डियो वर्कआउट करना। ओपरा विनफ्री की सक्सेस स्टोरी शायद आपने सुनी होगी। वो अपने लाइफ में काफी मुश्किल समय से गुजरी थी, लेकिन उन्होंने करीब 19 किलो का वेट लॉस किया। इसका कारण सिर्फ उनका स्ट्रिक्ट डाइट प्लान नहीं था, बल्कि उनका मॉर्निंग कार्डियो वर्कआउट था। एक इंटरव्यू में ओपरा ने बताया था, मैं अपनी मॉर्निंग की शुरुआत जिम से करती हूँ। सुबह उठकर मैं 1 घंटे तक अपने घर के जिम में वर्कआउट करती हूँ। मैं ट्रेडमिल पर दौड़ती हूँ और बाकी कार्डियो वर्कआउट्स भी करती हूँ। इससे हमें ये सीख मिलती है कि सुबह उठने के बाद अपने बॉडी को एक्टिव करने के लिए वर्कआउट बहुत जरूरी है। रात भर सोने के बाद हमारा शरीर आराम की स्थिति में होता है। मॉर्निंग में वर्कआउट करने से हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है और हम दिन भर एनर्जेटिक महसूस करते हैं। साइंस के अनुसार मॉर्निंग में वर्कआउट करने से हमारी एनर्जी लेवल बूस्ट होती है और मूड भी बेहतर रहता है। इसीलिए हमें रोजाना थोड़ा सा वर्कआउट जरूर करना चाहिए। मॉर्निंग में वर्कआउट करने के फायदे बहुत ज्यादा हैं। वर्कआउट करने से आप कई डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। जब आपका माइंड वर्कआउट पर फोकस रहेगा तो आप सुबह उठते ही फोन में मैसेजेस या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में समय नहीं बिताएंगे। वर्कआउट करने से शरीर का एक्सेस हीट बाहर निकलता है, जिससे नहाने की इच्छा होती है। नहाने के बाद आप फ्रेश और रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। अगर आपके पास जिम नहीं है तो आप अपने घर की बालकनी, टेरेस या ओपन स्पेस में वर्कआउट कर सकते हैं। बाहर वर्कआउट करने से आपको ज्यादा अलर्ट और एनर्जेटिक महसूस होगा। वर्कआउट करने से आपके बॉडी में सही ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है, जो दिन भर आपको एनर्जेटिक और एक्टिव रखने में मदद करता है। जब हमारे शरीर में सही ब्लड सर्कुलेशन होता है तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हर बॉडी पार्ट तक पहुंचते हैं। इससे शरीर की सारी फंक्शनिंग बेहतर होती है। ब्रेन में ज्यादा ब्लड फ्लो होने से हमारी थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। वर्कआउट के साथ साथ हेल्थी खाना भी जरूरी है। हेल्थी खाने में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स को इंक्लूड करना चाहिए। सुबह उठते ही ऑयली और स्पाइसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। वर्कआउट का हैबिट धीरे धीरे डेवलप करें। ज्यादा हार्ड वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल वर्कआउट करें और उसके बाद अच्छा और हेल्थी ब्रेकफास्ट करें। रूल नंबर 3, सेल्फ रिफ्लेक्शन। आपने स्टीव जॉब्स की सक्सेस स्टोरी सुनी होगी। वो अपने टाइम को बहुत सोच समझकर स्पेंड करते थे। उनके डेली रूटीन में एक इंपॉर्टेंट हैबिट थी, सेल्फ रिफ्लेक्शन। स्टीव जॉब्स हर सुबह मिरर के सामने खड़े होकर खुद से एक क्वेश्चन पूछते थे, अगर आज मेरी लाइफ का लास्ट डे हो तो क्या मैं वही करूंगा जो आज करने वाला हूं? अगर लगातार इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होता तो उन्हें पता चल जाता कि अपनी लाइफ में कुछ बदलने की जरूरत है। यह हैबिट हमें सिखाती है कि डेथ के बारे में सोचने से हम लाइफ में बड़े डिसीजंस लेने में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। इससे हमें टाइम वेस्ट करने की बजाय प्रेजेंट मोमेंट में जीना आता है। इसीलिए मॉर्निंग में अपने आप से ऐसे रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस पूछें। ये क्वेश्चंस आपको बेटर सोचने और लाइफ में क्लैरिटी लाने में हेल्प करेंगे। सेल्फ रिफ्लेक्शन एक इंपॉर्टेंट मॉर्निंग हैबिट है। रूल नंबर 4, मेडिटेशन। जैसे वर्कआउट को मिस नहीं करना चाहिए, वैसे ही मेडिटेशन भी डेली करना जरूरी है। मेडिटेशन
आपके माइंड को काम और क्लियर रखता है। मेडिटेशन करने से स्ट्रेस कम होता है और माइंड में अनवांटेड थॉट्स नहीं आते। मेडिटेशन से आप क्लियर सोच सकते हैं कि आपको अपने डे में क्या करना है। इससे कंफ्यूजन, एंजाइटी और सैडनेस जैसी नेगेटिव फीलिंग्स भी दूर हो जाती हैं। आप एक पीसफुल लाइफ जी सकते हैं और मेडिटेशन इसमें बहुत मदद करता है। ट्विटर के को-फाउंडर जैक डॉर्सी को भी मेडिटेशन के बेनिफिट्स अच्छे से पता है। वो रोज सुबह 6 बजे उठकर 1 घंटे मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन से उन्हें पूरे दिन क्या करना है इस पर क्लियरिटी मिलती थी। कई सेलिब्रिटीज भी अपने माइंड को क्लियर रखने के लिए मेडिटेशन फॉलो करते हैं, जिससे वो बिना कंफ्यूजन के सही डिसीजंस ले पाते हैं। इसीलिए मॉर्निंग हैबिट्स में मेडिटेशन को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। रूल नंबर 5, जर्नलिंग। जर्नलिंग कहते हैं लिखने को। अपने थॉट्स, विचार को एक बुक में लिखना। कई बार हम सोचते हैं कि लिखने से क्या होगा, लेकिन इससे काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। मॉर्निंग में लिखी गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपकी लाइफ बदल सकती हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने अपने 20s में जर्नलिंग शुरू की और अपनी पूरी लाइफ इसे फॉलो किया। उन्होंने कई अच्छे क्वालिटीज डेवलप की। आज उनकी जर्नलिंग हैबिट को एक ब्लूप्रिंट माना जाता है। अगर आप मॉर्निंग में जर्नलिंग करेंगे तो यह आपको बेटर पर्सन बनाने में मदद करेगा। मॉर्निंग में एक डायरी और पेन लेकर यह लिखें कि आज आप क्या अच्छा करने वाले हैं। रात को सोने से पहले इसे फिर से पढ़ें और चेक करें कि आपने वो चीजें की या नहीं। इससे आपको और अच्छा करने की मोटिवेशन मिलेगी और आप और ज्यादा पॉजिटिव बनेंगे। रूल नंबर 6, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड कहते हैं उन चीजों को थैंकफुल कहना जो चीजें आपको खुशी देती है। आप जर्नलिंग में ग्रैटिट्यूड भी शामिल कर सकते हैं। अपने पास जो चीजें हैं जो आप एंजॉय कर रहे हैं और जो आपको भविष्य में मिलने वाली हैं, उन सभी के लिए थैंकफुल रहें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं मिला है, लेकिन अगर ध्यान दें तो हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं। हम नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं। हमारे दोनों हाथ, दोनों पैर, आंखें, कान और मुंह सब सही से काम कर रहे हैं। सोचिए, हम सांस ले पा रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसीलिए हमें अपने लाइफ में मिली इन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करना चाहिए। अपने हेल्थ, फैमिली, होम और जो भी रिसोर्सेज मिले हैं उनके लिए हर दिन थैंकफुल रहें। हमें यह जाहिर करने की जरूरत नहीं है कि हम हेल्थी और नॉर्मल हैं। हमें अपने बॉडी के हर पार्ट के लिए थैंकफुल होना चाहिए। यह ग्रैटिट्यूड आपके पास जो भी है उसे और बढ़ाता रहेगा। रूल नंबर 7, मॉर्निंग में रीडिंग करना। रोज सुबह थोड़ी देर पढ़ना बहुत जरूरी है। रिसर्च के मुताबिक रोज मॉर्निंग में कम से कम 2 पेज पढ़ना आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह हैबिट आपके अंदर मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूं वाली फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करती है और स्ट्रेस भी कम करती है। मॉर्निंग में जब आप फ्रेश और रिलैक्स्ड रहते हैं, उस वक्त कुछ पढ़ने से वह इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में अच्छे से बैठती है। रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। बैरक ओबामा मॉर्निंग में रीडिंग के बहुत बड़े फैन थे। वो सुबह उठकर अपने प्रोडक्टिव टाइम में न्यूज़ पढ़ते थे, आर्टिकल्स और ब्लॉग्स पढ़ते थे। इससे उन्हें नई नई चीजें सीखने का मौका मिला और उन्होंने अपनी नॉलेज से अपनी प्रेसिडेंसी को बेटर तरीके से मैनेज किया। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स और कई सक्सेसफुल लोग रीडिंग हैबिट को फॉलो करते थे। आप भी सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स, नॉलेज बढ़ाने वाले आर्टिकल्स और मोटिवेशनल चीजें पढ़ सकते हैं। अगर आप रोज 2-3 पेज पढ़ते हैं तो 2-3 महीने में पूरी बुक खत्म कर सकते हैं। इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगी। रूल नंबर 8, ट्विन्स हैबिट। ये हैबिट बहुत सिंपल है, मॉर्निंग में जल्दी उठना। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन क्रिएट कर सकते हैं और हैबिट्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मॉर्निंग में जल्दी उठने के लिए आपको इसका ट्विन हैबिट भी फॉलो करना होगा, यानी डे नाइट में जल्दी सोना। अगर आप रात में जल्दी सोएंगे तभी मॉर्निंग में जल्दी उठ पाएंगे। अगर आप लेट नाइट सोते हैं और मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो नींद पूरी नहीं होगी, जिससे हेडेक और कई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए स्लीप टाइम को लिमिट करना जरूरी है। रोजाना 6 से 8 घंटे की नींद लें। अगर आप इससे ज्यादा सोते हैं तो दिन भर सुस्ती महसूस होगी। कुछ लोग लेट नाइट जागते हैं, लेकिन यह आदत लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह है। कुछ लोग नाइट में जल्दी सोते नहीं हैं, लेकिन मॉर्निंग में लेट उठते हैं। वो 9 PM से 12 PM तक सोते रहते हैं। 15 घंटे सोने की वजह से वो पूरे दिन सुस्त रहते हैं, जैसे नींद पूरी ना हुई हो। इस वजह से हेडेक भी होता है। तो हैबिट बनानी होगी नाइट में जल्दी सोना और मॉर्निंग में जल्दी उठना। ये ट्विन हैबिट्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये हैबिट्स अपनाएंगे तभी बाकी मॉर्निंग हैबिट्स को फॉलो कर पाएंगे। 2013 में द गार्डियन नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने कई सक्सेसफुल CEOs और एंटरप्रेन्योर्स का इंटरव्यू लिया। उन्होंने देखा कि हर कोई मॉर्निंग में जल्दी उठता है। ज्यादातर लोग सनराइज से पहले उठ जाते हैं,
कोई भी 10 या 11 बजे तक सोता नहीं है। रिसर्च में ये भी पता चला कि जो लोग मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं वो ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। कल करेंगे परसों करेंगे वाली आदत उन्हीं में ज्यादा होती है जो लेट नाइट जागते हैं और मॉर्निंग में देर से उठते हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने इस हैबिट को बहुत सीरियसली लिया। वो मॉर्निंग में 3:45 पर उठ जाते हैं और इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। 5 बजे तक वो जिम में वर्कआउट कर रहे होते हैं। टिम कुक की तरह आपको इतनी जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक अच्छे टाइम पर उठना शुरू करें ताकि आपका दिन प्रोडक्टिव हो सके। अगर आप अभी 12 बजे उठते हैं तो कल से 11:45 पर ट्राई करें, फिर 11:30, फिर 10 बजे। स्टेप बाय स्टेप ऐसा करेंगे तो ये हैबिट आसान हो जाएगी। ड्राइव ग्लोबल की फाउंडर आरियाना हफिंगटन भी एक परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन फॉलो करती हैं। वो समझ गईं कि 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। सबसे इम्प्रेसिव बात यह है कि आरियाना को अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। वो 8 घंटे की नींद के बाद खुद से रिलैक्स्ड होकर उठ जाती हैं। मॉर्निंग में जल्दी उठने से उनका दिन स्ट्रेस फ्री और काम रहता है। स्कूल और कॉलेज के टाइम पर भी ऐसा होता था। बिना अलार्म के टाइम पर उठना एक हैबिट बन जाता है। अगर आप रोज एक ही टाइम पर उठेंगे तो ये नेचुरल हो जाएगा। आरियाना एक और चीज में बहुत स्ट्रिक्ट थी, मॉर्निंग में फोन नहीं उठाना। वो सोशल मीडिया पर नहीं जाती थी। जो भी इंपॉर्टेंट काम था वो नाइट में ही नोट करके रखती थी और मॉर्निंग में उस पर फोकस करती थी। मॉर्निंग में उठकर तुरंत फोन, ईमेल्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम देखना अवॉइड करें। भले ही वर्क से जुड़ा हो, लेकिन शुरुआत में उसे भी अवॉइड करें। उस वक्त डिस्ट्रैक्ट न होकर अपने लिए कुछ पॉजिटिव काम करें, जैसे वर्कआउट, मेडिटेशन, जर्नलिंग। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे और आपको एक नई लाइफस्टाइल की ओर ले जाएंगे। अब सारे हैबिट्स को समराइज करते हैं। मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले कॉफी या टी नहीं, पानी पिएं। वर्कआउट करें, अच्छा ब्रेकफास्ट करें, सेल्फ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस खुद से पूछें। 1 घंटा मेडिटेशन करें, जर्नलिंग करें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, नई नॉलेज के लिए रीडिंग करें। सबसे जरूरी ट्विन हैबिट्स, जल्दी सोना और जल्दी उठना स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ये मॉर्निंग रूटीन और हैबिट्स आपको सुपर सक्सेसफुल और हैप्पी बनाने में मदद करेंगे। तो आज ही अपना मॉर्निंग रूटीन बनाएं। अगर आप चाहें कि कल मॉर्निंग 6 बजे उठें तो उसी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ सोएं। मॉर्निंग में जब आप उठें तो ये आपकी सक्सेस की पहली सीढ़ी होगी। और मत भूलिए, मॉर्निंग में पानी जरूर पिएं ताकि बॉडी और माइंड को एनर्जी मिले। अगर आपके पास कोई स्पेशल मॉर्निंग हैबिट्स हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। वो दूसरों के लिए भी यूजफुल हो सकती हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपका दोस्त मजनू चलता हूं। बाय।